आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती दोयम दर्जे में तो होती ही थी, साथ ही आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। 18वीं सदी में तो महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप माना जाता था। ऐसे समय में एक लड़की ने जो कर दिखाया वो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वो लड़की जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उस पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वो लड़की अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। खुद पढ़ने के साथ साथ दूसरी लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि भारत की पहली शिक्षक सावित्रीबाई फूले थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। सावित्रीबाई ने अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फूले से हो गया था। शादी के बाद वो जल्द ही अपने पति के साथ पुणे में रहने लगी थी। विवाह के समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत ज्यादा लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन को देखकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं के लिए महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक साल में सावित्रीबाई और महात्मा फूले ने 5 नए स्कूल खोलने में सफल हुए। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की थी। एक साल में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए स्कूल खोलने में कामयाब हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया था। एक महिला के लिए 1848 में लड़कियों का स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे कुरीतियां फैली हुई थी। सावित्रीबाई फूले की जिंदगी बेहद मुश्किलों भरी रही है। छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें एक बड़े वर्ग का विरोध भी झेलना पड़ा था। वो स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी पत्थर मारते थे और उन पर गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थी। देश में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में वो सफल रहीं। सावित्रीबाई इसमें सभी महिलाओं को पढ़ाती लिखाती थी। वहीं 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई तो वे लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग का शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई की जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक काम में लगा दिया था।